Assalamu alaikum dear students. Today we are going to start our new lesson. The name of the lesson is In a Class of Their Own. Open your textbook. Come on page number 27. It is given in your textbook on page number 27. Always keep your textbook open while watching the videos. Let's start In a Class of Their Own. वो अपनी मिसाल आप ही हैं. ये जो है लेसन का जो है ट्रांसलेशन हो गया पार्ट 1. वी आर ए क्लास ऑफ 60 गर्ल्स एंड बॉयज़ एंड वी आर ऑल फ्रेंड्स. अब यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्लास में जो है 60 बॉयज़ एंड गर्ल्स थे और हम सब जो है एक फ्रेंड की तरह रहा करते थे. ऑफ कोर्स इट्स ट्रू दैट देयर आर कैंप्स अमंग्स अस एंड समटाइम्स वी डोंट हैव quarrels, arguments, fights, everything. But when it comes to facing others, even the teachers, we are all one, we face them together. और ये बात सही है कि हमारे क्लास में जो हम बॉयज़ एंड गर्ल्स थे तो हमारे में जो है अलग अलग ग्रुप थे. हाँ, ये गर्ल्स का ग्रुप है, ये गर्ल्स में भी बहुत सारे जो है गर्ल्स का अलग अलग अपना ग्रुप था, बॉयज़ का भी ग्रुप था. हमारे में जो है कभी कभी जो है झगड़ा भी होता, कॉरल्स भी होते, आर्ग्यूमेंट्स होते, बहस व मुबाहिसा होता, फाइटिंग भी होती. लेकिन जब दूसरों से लड़ने का मौका आता, दूसरी क्लासेस से जब जो है कोई बात हमारी जो है बिगड़ जाती तो हम सब बॉयज़ एंड गर्ल्स एक हो जाते. इफ़ यू सी अ होल क्लास बीइंग मेड टू मेक three rounds of the school ground or copy 100 lines from the book as a punishment, it is most probably us. But we do not tell tales about anyone, girl or boy. We take the punishment as a class. हाँ, वो बोलते हैं कि जब हम दूसरे क्लास से यहाँ तक कि टीचर से भी अगर हमारे कोई जो है बात से जो है हमारा क्वारल हो जाता तो हम सब जो है एक हो जाते. तो हमें पनिशमेंट के तौर पर जो है ग्राउंड के 3 राउंड्स लगाने पड़ते और ऐसे पनिशमेंट जो है हमें लिखने के लिए क्लासरूम की जो है क्लासरूम में जो है नोटबुक्स में 100 लाइन्स लिखने की वो पनिशमेंट दी जाती. तो जाहिर सी बात है कि वो हम लोग ही होते. एंड गेस व्हाट हैपेंड दिस ईयर. वी वेर यूज्ड टू टीच शॉटिंग एट अस फॉर पुअर मार्क्स, शब्बी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली एंड ऑल द अदर थिंग्स दैट टीचर्स वरी अबाउट. बट वी डिडंट माइंड इट. It made no difference to us. We all liked our class the way it was. We were in fact quite proud of our class. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम अक्सर देखते कि क्लासरूम में हमारे टीचर हमको क्या करते, बहुत ज़्यादा शाउटिंग करते, चिल्लाते. क्यों कि हमारे जो है एग्ज़ाम में हमें कम मार्क मिलते बिकॉज ऑफ आवर पुअर मार्क्स, कम मार्क. शब्बी वर्क यानी कि गंदा काम, हैंडराइटिंग, बैड हैंडराइटिंग में लिखने का, इनकम्प्लीट होमवर्क का जो भी टीचर दिया जाता वो होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं करते थे. एंड नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली, और स्कूल भी जो है हम जो है रेगुलर नहीं आते थे. हमारे क्लास में के बहुत सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स. अब ये बॉयज़ एंड गर्ल्स कैसे हैं? सेम 7th स्टूडेंट्स आप ही की कैटेगरी के हैं. पुअर मार्क्स जैसे आप भी कम मार्क लेते हैं, शब्बी वर्क, इनकम्प्लीट होमवर्क, नॉट अटेंडिंग स्कूल रेगुलरली. दिस स्टूडेंट्स आर आल्सो फ्रॉम योर कैटेगरी. ये भी सेम आप ही की कैटेगरी के हैं. वी ऑल लाइक आवर क्लास द वे. अब वो बोले हमारी क्लास जैसी चल रही थी हम वैसे ही थे. कई टीचर हमको चिल्लाते लेकिन हम किसी का सुनते नहीं थे. हाँ, कोई कुछ भी बोले लेकिन हम पर कोई असर नहीं होता था. एंड सो आवर न्यू क्लास टीचर मिसेस देसाई, शी सेड so in the very first period she said, I have heard about you people from your last year's teachers and I am proud of you. Unity is a very important quality and must always maintain it. I am very happy to be your class teacher. अब ये 7th क्लास में गए हैं तो 7th में इनकी नई क्लास टीचर मिसेस देसाई हैं. तो वो बोलती हैं कि बच्चों मुझे जो है आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और मैं बहुत खुशनसीब हूँ. वो बता रही हैं कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी क्लास की जो है टीचर हूँ, क्लास टीचर हूँ जहाँ पर जो यूनिटी, सब बच्चों में जो है एक यूनिटी है, जो मुत्तहिद हैं, जो मिलजुल कर रहते हैं. और वो बोल रहे हैं कि आप इसको बरकरार रखो और यूनिटी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है, ये खूबी है. डिड यू नोटिस व्हाट शी कॉल्ड अस? इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. इट्स नेवर चिल्ड्रन, इट्स ऑलवेज गर्ल्स, बॉयज़.
You young people or my dear or young man or young lady, you feel so nice when she says, now this young lady will show us how to do it. हाँ, अब पहला पीरियड होने के बाद में बच्चे बोलने लगे क्लासरूम में, अरे देखा आज जो मिसेस देसाई जो हमारी न्यू क्लास टीचर हैं, उन्होंने हमें कितने अच्छे अल्फाज से जो मुखातिब किया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि बच्चों बोलकर, उन्होंने हमेशा कहा कि लड़कों, गर्ल्स, बॉयज़, यंग पीपल, नौजवान बच्चों, नौजवान लोगों, माय डियर यानी कि मेरे अजीज स्टूडेंट्स, और जो है यंग मैन, यंग लेडी, ऐसे अच्छे अल्फाज से जो उन्होंने मुखातिब किया तो वो जो है बहुत पसंद आई। वी ऑल लाइक हर वेरी मच। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि हम उस मैडम को बहुत पसंद करते थे। सो इट वॉज टाइम फॉर द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। After the test, we all got ready to receive our usual share of scolding and punishment. But when Mrs. Desai came with the progress report card, she didn't look angry. She was rather quiet. She smiled as usual, but her eyes didn't look happy. हाँ, अब इनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट हो गया। फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद में अब उनके यहाँ पर जो रिजल्ट दिया जाता था फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, तो ये बच्चे बोल रहे हैं, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हम जो है अपना फर्स्ट यूनिट टेस्ट का जिस दिन रिजल्ट था, हम रिजल्ट क्लासरूम में लेने के लिए तैयार थे, क्योंकि हमें पता था कि हर साल उनको जो है जब रिजल्ट दिया जाता तो टीचर उन्हें पनिशमेंट देते, सज़ा देते। पनिशमेंट यानी कि सज़ा देना, स्कोल्डिंग यानी कि उनको जो है चिल्लाते। हाँ, अब मिसेस देसाई उनकी जो क्लास टीचर थी वो जो है उनको रिजल्ट देने लगी। शी हैंडेड आउट द कार्ड्स वन बाय वन। Many of us failed in one subject or the other. Some had not appeared for the test. A few had got good marks in some of the subjects. Very few had done well in all the subjects. अब क्या हो गया? मैडम ने सबको कार्ड जो है वन बाय वन दे दिए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें से क्या हो गए कि कुछ बच्चे जो है एक सब्जेक्ट में फेल थे और कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम ही नहीं दिए, क्योंकि उन्हें पता था हम ऐसे भी फेल होने वाले हैं और वैसे भी फेल होने वाले हैं। जब फेल ही होने वाले हैं तो एग्ज़ाम क्यों देना, इस तरह से। अब यू हैड गॉट गुड मार्क्स इन सम ऑफ द सब्जेक्ट। ना, अब कुछ बच्चे क्या थे, कुछ सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लिए और कुछ सब्जेक्ट में नॉट गुड मार्क्स। वेरी फ्यू हैड डन वेल इन ऑल द सब्जेक्ट। हाँ, बहुत फ्यू स्टूडेंट्स थे जिन्हें हम गिन सकते थे जिन्होंने ऑल सब्जेक्ट में अच्छे मार्क लिया हुआ था। So that's that, she said after handing out all the cards. Suddenly her eyes were filled with tears. She didn't let the tears fall, of course. She just blinked them away and turned to the blackboard. अब उसने मैडम ने उनको दे दी और उनको बता दिया कि ये आपकी जो है पोजीशन है, और उन्होंने कुछ नहीं कहा। और मैडम की जो आंखें थी वो जो है आंसुओं से जो है भर आई, लेकिन उन्होंने अपने जो टीयर्स यानी कि आंसू को जो उन्होंने टीयर्स को जो नीचे गिरने नहीं दिया और अपनी आँखों को जो है पलकों को जो है वो ऊपर नीचे करने लगी, ब्लिंक करने लगी और ब्लैक बोर्ड की तरफ जो है टर्न हो गई कि अगर उनके आंसू गिरते भी हैं तो वो स्टूडेंट्स को नजर न आए। आर यू एंग्री विथ अस मैडम, समवन आस्क्ड। किसी ने क्लासरूम में खड़े होकर मैडम से पूछा, मैडम क्या आप हमसे नाराज हैं? नो नॉट एट ऑल। मैडम ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं। बट यू डोंट फील प्राउड ऑफ अस एनी मोर, सुष्मिता सेड इन अ लो सॉफ्ट वॉइस। हाँ, उनकी एक स्टूडेंट थी सुष्मिता, उसने कहा, लेकिन मैडम आपको जो है हमने हमारी क्लास पर आपको फख्र था, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको जो है फख्र महसूस हो। नो सुष्मिता, यू आर माई क्लास and I always want to be proud of you. Come on now, let us go back to our studies. Take out your books. अब मैडम ने कहा, नहीं सुष्मिता, ऐसी बात नहीं है कि ये क्लास मेरी है और तुम सब बच्चे भी क्या हो, मेरे हो, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं जो है इस क्लास को जो है फख्र महसूस करूँ। खैर अभी छोड़ो, चलो अपनी किताबें निकालो, टेक्स्ट बुक्स, और पढ़ाई की तरफ। वी वेटेड आफ्टर स्कूल एंड टॉक अबाउट दिस। अब वो बोलते हैं कि उस दिन तो गुजर गया और हम स्कूल छुट्टी के बाद हम सब रुके रहे और हम पढ़ाई की तरह हम जो है बात करने लगे। क्या बात करने लगे? डिड यू नोटिस व्हाट देसाई मैम सेड अस्मिता?
asked Snehal. She said, I will always want to be proud of you. She didn't say, I am proud of you. हाँ, वो कहने लगी कि उनकी स्टूडेंट्स थी अस्मिता, वो बोलने लगी, अरे स्नेहल तुमने देखा आज मैडम ने क्या कहा, मैडम ने जो ये नहीं कहा कि मैं जो है तुम पर प्राउड फक्र महसूस करती हूँ, बल्कि ये कहा कि मैं हमेशा तुम पर जो है फक्र महसूस करूँगी. What do you expect? I said, so many of us fail, so many miss the test. How do you expect her to be proud of us? हाँ, वो स्नेहल बोलने लगा, तुम क्या उम्मीद करती हो, हमें तो जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेल हो गए, बहुत सारों ने जो है टेस्ट को मिस किया, एग्जाम ही नहीं दिया. हाउ डू यू एक्सपेक्ट हर टू बी प्राउड ऑफ अस? तुम कैसे जो है ये एक्सपेक्ट करती हो कि मैडम हम पर जो है फक्र महसूस करें. डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हमारा पार्ट 1 था. अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ. कम ऑन पेज नंबर 30 पर जो है पार्ट 2 है. पार्ट 2 का जो है समरी थोड़ी सी जो है मैं आपको आई विल टेल यू इन उर्दू, और आप टेक्स्ट बुक में से जो है ये पेज नंबर 30 एंड 31 जो है ये अच्छे से रीड कीजिए. यहाँ पर मैं कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन जो है समरी आपको बता रहा हूँ. अब आगे क्या होता है, अब ये लोग स्कूल छूटने के बाद बैठते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि किस तरह से जो है स्कूल के तमाम क्लासरूम के 7th क्लास के तमाम बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है पढ़ाई में आगे जाएं. अब वो क्या करते हैं, एक सर्च लाइट बनाते हैं. सर्च लाइट से यानी कि एक ऐसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाते हैं जो पढ़ाई में अच्छा है, और वो क्या करेगा, दूसरे स्टूडेंट्स को जो है गाइड करेगा. और दूसरा एक बनाते हैं वो स्टडी गार्ड. स्टडी गार्ड्स में फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट मैथ्स में अच्छा है तो वो उन स्टूडेंट्स को गाइड करेगा जो स्टूडेंट जो है मैथ्स में कमज़ोर है. उसी तरह से जो इंग्लिश में अच्छा है तो वो जो है बॉयज़ एंड गर्ल्स दूसरे बॉयज़ एंड गर्ल्स को जो हेल्प गाइड करेंगे, उनको स्टडी कराएंगे, उनको बताएंगे कि इंग्लिश में आपको कैसे अच्छा करना है, मैथ्स में कैसे अच्छे मार्क्स लेने हैं. इस तरह से उन्होंने एक ग्रुप बनाए और वो अच्छे से पढ़ाई करने लगे. अब इनमें जो धीरे धीरे चेंजेस आने लगे कि वो अपनी क्लास टीचर मिसेस देसाई की बात जो है मान रहे थे, और अब क्या होने लगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब रेगुलर रहने लगे, कोई भी स्कूल में अपसेंट नहीं रहने लगा, और हर स्टूडेंट जो है हर लेक्चर में जो है टीचर की तरफ कंप्लीट ध्यान देता था. रैप्ट अटेंशन से जो है वो लेक्चर्स सुना करते थे, और टीचर्स जो भी होमवर्क देते थे वो पूरा कंप्लीट कर लाने लगे. किसी का होमवर्क इनकम्प्लीट नहीं रह रहा था, क्लासरूम में कोई शोरगुल आवाज़ नहीं, और हमेशा स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, स्टडीज़ के बारे में, पढ़ाई के बारे में ही बातचीत चल रहे थे. तो उनमें जो ये चेंजेस आए थे वो देसाई मैम ने नोटिस किया और उनको बताया कि क्या बात है, बोले आप लोग बहुत जो संजीदा हो गए हैं. तो फिर स्टूडेंट्स ने बताया, हाँ मैडम हमने ऐसे प्लानिंग बनाई है, और इस प्लानिंग के मुताबिक जो है हम प्लान ऑफ एक्शन POA जिसे कहा गया है, ये पेज नंबर 31 पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, हमने वो बनाया है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं. इस तरह से जो है अब उनका फर्स्ट ये जो है दूसरा यूनिट टेस्ट जो है उनका आ गया. अब दूसरे यूनिट टेस्ट का उनका यूनिट टेस्ट भी हो गया, और फिर से उनका रिजल्ट जो है क्लासरूम में जो डिस्ट्रीब्यूट होने लगा. जब क्लासरूम में रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट होने लगा तो फिर जो है मैडम खुशी से क्लासरूम में दाखिल हुई और उन्होंने सबको पर्सनली कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, मुबारकबाद दी, कॉन्ग्रेचुलेट किया. और फिर जो है उन्होंने बताया कि जो बच्चे स्टूडेंट जो है एक सब्जेक्ट में फेल थे, अब उस रिज़ल्ट में क्या हो गया, वो पास हो गए. मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अच्छे से अच्छे मार्क लिया. हाँ, और जो एक सब्जेक्ट में फेल थे वो पास हो गए. एग्ज़ाम में नो वन वॉज अपसेंट इन द एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम में अपसेंट नहीं था. इस तरह से जो है एक नया चेंजेस जो उनमें आ गया. लेकिन उनकी क्लास की एक लड़की थी नैना, जिसको जो है फर्स्ट इसमें जो है बहुत कम मार्क मिले थे, और अभी जो है उसको ज़्यादा मार्क मिले, लेकिन वो फिर भी फेल हो गई. पासिंग की जो बाउंड्री होती है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी. लेकिन उन मैडम ने उन्हें बताया कि तुम हिम्मत न हारो, बल्कि ऐसी ही पढ़ाई करो. अब आप सोच सकते हैं कि अगले टेस्ट में उनके क्या हुआ हो. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस लेसन में देखा कि हमेशा क्या है, हमको वी आर द स्टूडेंट्स एंड वी शुड ऑलवेज पे अटेंशन टुवर्ड्स आवर स्टडीज़. हम स्कूल पढ़ने के लिए आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई पर
ध्यान देना चाहिए। वी शुड कम स्कूल रेगुलरली, वी शुड कंप्लीट आवर होमवर्क डेली। हाँ, इस तरह से इसमें बताया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे फिर से मुलाकात हो सके। थैंक यू वेरी मच।